जितना आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जितना आप साइलेंट हो रहे हैं, उतना आपके पार्टनर के मन में और ज्यादा इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं। आप करंट टाइम में इनके लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। इनको बहुत कुछ जानना है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इनके लिए, कि अब ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपके साथ इस जर्नी में जो जो सीखा या जो जो इनसे गलतियां हुई, इस जर्नी में जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। इनको कुछ कन्फेस करना है आपसे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। अब ठीक है, आईब्रोज ठीक है मेरे, पता नहीं आपको आप आईब्रोज करवा लो मैम, और भी अच्छे लगोगे। और भी अब लग रही हूँ अच्छी, बनवा लिए मैंने। हाँ, मुझे ऐसे ऐसे ही आईब्रोज पसंद है, सिंपल से, सीधे साधे, मेरी तरह। जय सिया राम। ओके, पहला कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स। ओके, bottom of the deck energy we have two of swords, Gemini, Libra, Aquarius and Cancer, Pisces, Scorpio। ए या बी किसी के नेम का निश्चय हो सकता है। जनवरी का महीना या फेब्रुवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस ऑफ कप्स, आप बोलते हैं नाम, डेट आप मेंशन करो, रीडिंग कब आपने वीडियो अपलोड। टाइमलेस का मीनिंग आपको पता है ना, जब भी देखोगे तभी से रेजोनेट होगी। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ तो बच गए भाई, बच गए मेरे व्यूअर्स। टू ऑफ सॉर्ड क्या है, तो ये टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कंफ्यूजन ये है इनका। देखो, आपके पार्टनर नो डाउट, पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स का आ गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं करंट टाइम में। आज रात तो इनके इमोशंस ओवरफ्लो होंगे, बस इनको अपने पार्टनर के अलावा कुछ दिखने वाला ही नहीं है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और बताइए ये कौन सी एनर्जी है, सच्ची बताऊं, जिस तरीके के कार्ड आए ना, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यूनियन का कार्ड आया है, साथ में नाइट ऑफ कप्स ऑफर आ रहा है, एस ऑफ कप्स, मन में इमोशंस की बाढ़ आई हुई है। वो सॉन्ग है, ये वो एनर्जी है। वो कौन सा सॉन्ग है? आज उनसे पहली मुलाकात होगी, सुनना, ठीक है, जरूर सुनना इस सॉन्ग को। उसमें उसके जो इमोशन होते हैं ना, उस हीरो के अपनी हीरोइन को लेकर, अपनी पार्टनर को लेकर, सेम टू सेम डिट्टो इमोशंस इनके मन में आपके टुवर्ड्स है। ठीक है, बस इनके मन में ये है, पता नहीं आप क्या रिएक्शन दोगे, क्योंकि उस सॉन्ग में भी ये लाइन है, फिर होगा क्या, क्या पता, क्या खबर। इनको कोई खबर नहीं है, पता नहीं बाद में क्या रिएक्शन आपका होगा। ऑल ऑफ सडन अगर ये आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। बट इनके मन में बड़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर। हाई प्रीस्टेस, आपको पता है जब मैंने ये कार्ड निकाले थे ना, ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, तो बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई थी वो हाई प्रीस्टेस की थी। बट मैंने इसको नहीं लिया, और नहीं लिया तो जैसे यूनिवर्स, अच्छा, इस कार्ड को इग्नोर किया है अभी ने, इसको इग्नोर करके दिखाओ। देखो यहाँ पर आ गया हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स। क्या बोला मैंने? बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। मैंने क्या बोला? इनके मन में इमोशंस की बाढ़ आई हुई है। यहाँ पर कंफर्मेशन, किंग ऑफ कप्स भाई,
इनके मन में आपके लिए न्यू न्यू इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, या फिर यूं समझ लीजिए जो इमोशंस दबे पड़े थे अब वो बाहर निकल रहे हैं, वो फूट के बाहर निकल रहे हैं। बट आप है कि आपकी तरफ से आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आपको पता है ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैसी होती है? एक ऐसा इंसान जिसको पता है एग्जैक्टली उसको क्या करना अपनी लाइफ में, उसको क्या चूज करना है, वो क्लियर है भाई, उसका वो अपने माइंडसेट से क्लियर है, वो एक्शन में बिलीव करेगा, वो ऑब्जर्व कर रहा है छोटी से छोटी हरकतें सामने वाले की। आप उस एनर्जी में हो, ठीक है? आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप साइलेंटली अपना काम कर रहे हो, दैट्स इट। आपको अपने से मतलब है। करंट टाइम में आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी विजडम बहुत ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि आप इनर वर्क के दौरान आप कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है करंट टाइम में। सो बेसिकली करंट टाइम में आपकी ये एनर्जी आई है। अब यहाँ पर देखिए, जितना आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जितना आप साइलेंट हो रहे हैं, उतना आपके पार्टनर के मन में और ज्यादा इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं। मतलब बाढ़ आई हुई है, मैंने सही कहा था, इनके मन में इमोशंस की बाढ़ आई हुई है, इनको बहुत बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। लेकिन दूसरा, ये जो कार्ड है हाई प्रिंसेस का, ये मिस्टीरियस वाइब देता है। आप करंट टाइम में इनके लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं, इनको बहुत कुछ जानना है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इनके लिए, इनको बहुत कुछ जानना है। नंबर 2, अगेन फेब्रवरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो वो सॉन्ग जरूर सुनना जो सॉन्ग चैनल हुआ है, ठीक है? इनके मन में तो बहुत सारा प्यार है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहीं आप दो धारी तलवार बन के तो नहीं बैठे? हे राम, हे राम, मैंने क्या खाया था रीडिंग करने से पहले, या फिर आप कुछ खा के बैठे हो, कुछ मीठा? भाई 10 ऑफ कप्स, मतलब ठीक है, इमेजिनेशन में जी रहे हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ जो सॉन्ग चैनल हुआ है ना, सुन लेना, ठीक है? आप यकीन, आप मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट नहीं करोगे। 10 ऑफ कप्स इमेजिनेशन को बताता है, फ्यूचर की इमेजिनेशन को, मैरिज के रिगार्डिंग। और आप इस सॉन्ग को सुनोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो शायद या तो लड़की देखने जा रहा है वो हीरो, और वो इमेजिन कर रहा है कि जब हमारी मीटिंग होगी तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे वो शर्माएगी, वो शर्माएगा, कैसे रिएक्शन वो देंगे जब हम उनके सामने होंगे, तो कुछ ऐसा। और बहुत आगे का प्लान कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूं भाई, ये मैरिड है अनमैरिड है वो बाद की बात है, ठीक है? थोड़ा सा हम इमोशंस पर फोकस कर रहे हैं। अब इमोशंस जो होते हैं हमारे मन में, जो होते हैं इमोशंस, वो करंट की सिचुएशन देख के नहीं होते कि भाई तू, जैसे मान लीजिए किसी के मन में इमोशंस है किसी के प्रति, ठीक है? तो वो अगर इमोशंस डेवलप हो गए तो वो उसकी परिस्थिति को बाद में देखेगा। उस टाइम उसको ये भी नहीं होगा कि वो, जैसे मान लीजिए, चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप बहुत बार ये क्वेश्चन करते हो कि मैम वो तो मैरिड है, वो कैसे सोच सकते हैं शादी का? मैं बताती हूँ एक एग्जांपल छोटू सा। जैसे एक इंसान मार्केट जा रहा है, ठीक है, और सामने से उसकी क्रश आ रही है, या उसका क्रश आ गया सामने से, ओहो हो, वो भावनाओं में एकदम से, मतलब अकेले में स्माइल कर रहा है, अरे उसने मेरे को ऐसे नजर उठा के देखा था, अरे भाई ऐसा ऐसा चल रहा था, ठीक है, आराम से चल रहा है। वो यही भूल गया मार्केट में वो उसको सब्जी लाने भेजा था। वो कैसे भूल गया? एक वक्त के लिए जब इंसान इमोशंस में बहता है ना, तो वो करंट की कंडीशन नहीं देखता, उस पर कोई कंडीशन सप्लाई नहीं होती है कि वो मैरिड है, कि उसको उसकी माँ ने सब्जी लाने भेजा था, साथ में धनिया लाने के लिए भी कहा था, वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको, इससे रेजोनेट आप कनेक्ट करो ही मत, ठीक है? ओके, 10 ऑफ कप्स, ये बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में जी रहे हैं करंट टाइम में, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है, और चल रहा बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। सॉन्ग सुन लेना, याद करके बार बार याद दिला रही हूँ। 2 ऑफ वंस, लॉन्ग डिस्टेंस, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है। भविष्य का देखेंगे भाई, भविष्य में होता है तो ठीक है, लेकिन पहले आए तो सही। ओके, बड़ोमती डेक की एनर्जी, 6 ऑफ कॉइंस, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइंस, डे ड्रीमिंग, अगेन डे ड्रीमिंग, अगेन डे ड्रीमिंग। मैं बोल रही हूँ, इनके माइंड में आपके अलावा कोई थॉट चल ही नहीं रहा है, कोई थॉट नहीं चल रहा है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 6, नंबर 7, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जून एंड जुलाई मंथ, एंड एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई देख लेना, ये सॉन्ग जरूर सुनना। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है आपको लेकर। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। चलिए और देखते हैं। रीडिंग अच्छी आई है, कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। आना ही था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या बोलूं। अभी देखो स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है, यू नो ना, एनर्जी पिक हो जाती है स्टार्टिंग में। लवर्स, बस इसी कार्ड की कमी थी। अब आया समझ में कैसे ये इमोशंस में बह रहे हैं, कितना इमोशनल हो रहे हैं, कितना कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं, कितनी डे ड्रीमिंग हो रही है, कितना कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, कितना कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैं एक बात आपको कंफर्म कर देती हूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर मान लीजिए इवन ये मैरिड भी हैं, तो भी मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी। यहाँ पर देखो, ये जो इंसान है इसका फोकस इसके ऊपर है। वो बोल रही है अरे इधर देख ले भाई, इधर नहीं, नहीं भाई नहीं है भाई नहीं है, ये बोल रहे हैं अरे, अरे बाबू सोना इधर देखो ना। लेकिन वो जो है उनका ध्यान आपके ऊपर है, आपके जो पार्टनर है उनका ध्यान आपके ऊपर है। आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप मैग्नेट की तरह इनको ट्रैक कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। करंट टाइम में आप खुली किताब नहीं हो जिसको कोई भी रीड कर ले, ठीक है। आप वो बुक हो जिसको रीड करने के लिए लोगों को टाइम देना पड़ेगा, मे बी कुछ उनको खर्चा भी करना पड़े। आप वो बुक हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ध्यान आप खींच रहे हो, आपने इनका हाथ जो है होल्ड करके रखा है। अगेन मैं बता दूं, डिफरेंस समझना, थर्ड पार्टी और आपके बीच डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझो। कार्ड को ध्यान से देखना, जो मैं बोल रही हूँ समझना। उप्स, एक बार कार्ड को ध्यान से देखिए। ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को पकड़े हुए है दोनों हाथ से, मतलब थर्ड पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है, नो डाउट। अब आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपने इनका हाथ कभी छोड़ा ही नहीं था। सच्ची बताऊं, आपने भले ही आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, भले ही आप टोटली डिस्कनेक्ट हो गए हो इनसे, टोटली नो कांटेक्ट में हो, बट आपने कभी इनका हाथ छोड़ा ही नहीं, मतलब इनको कभी फील नहीं करवाया कि आप इनके साथ नहीं। हमेशा इस इंसान ने आपको अपने पास पाया है, ठीक है। हमेशा इनको फील हुआ है कि पूरे जहान में इनका कोई अपना है तो वो है आप, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं और ये थर्ड पार्टी पूरा जोर लगा है, हाथों का ही नहीं, ये पैरों का भी जोर लगा रही है। मतलब ये टांग अड़ाने की सोच रही है। आई थिंक टांग अड़ाने की नहीं सोच रही, इसकी टांग ही आप इसकी। यूनिवर्स ने इनकी टांग ही तोड़ दी, बहुत टांग अड़ाने का शौक था ना इसको। यूनिवर्स को क्यों लेके आ रही हूँ बीच में, क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स जो है वो मेरे व्यूअर्स के पक्ष में है, टाइम मेरे व्यूअर्स के पक्ष में है, लक मेरे व्यूअर्स के साइड में है। लक इज ऑन योर साइड गाइस, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, अपने यहाँ से गंदगी निकालो। गंदगी का मतलब जब भी मैं बोलती हूँ ना, वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो, जो भी माइंड में जो कचरा भरा पड़ा है उसको बाहर निकालो, इस पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करो, कनेक्ट करो, क्लेम करो। भाई आप ही की है ये, आप ही के लिए। देखो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उनको डाउट होता है मेरी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं सकता। तभी नहीं होता भाई, तभी नहीं होती मेरी बहन। आपको क्या करना है, आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप क्यों भूल जाते हो, जिनसे आप कुछ भी आप उनके सामने प्रॉब्लम रख रहे हो, तो ये मत भूलो वो कोई इंसान नहीं है, वो यूनिवर्स है।
उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपका ट्रस्ट तो हो, आपका ट्रस्ट भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। किसी ने बोल दिया आपको, आप अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हो अपने लिए, अपने लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, बट कोई आया, किसी ने बोल दिया अरे भाई तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अरे भाई तेरी लाइफ का तो कुछ नहीं हो सकता, और आपने सोचना स्टार्ट कर दिया हाँ वो कह तो सही रहा था, शायद कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये जो लाइन जो बोलते हैं ना आपको, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, समझ लेना उनका कभी कुछ हुआ ही नहीं है, वो चाहते किसी और का भी ना हो, ताकि दोनों सेम सेम पोजीशन पे रहें, दोनों सेम सिचुएशन में रहें। उनको भी तो साथी चाहिए ना, आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर उनका क्या होगा? तो लोगों की तो बात सुनो मत। जेमिनी स्ट्रांगली हो सकता है, लवर्स का कार्ड है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। बहुत 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 ज्यादा लव इनको आप पर आ रहा है, बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका आप इनको अट्रैक्ट तो कर ही रहे हो, साथ में क्या है, आप आपके टुवर्ड्स इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इनको ऐसा लगता है कि ट्रूली अगर इनसे कोई लव करता है तो वो है आप। यस, थर्ड पार्टी भले ही इसको खींच, देखो आपको नहीं लगता कि ये वो सिचुएशन है, एक बार वो जो एक डुप्लीकेट मूवी देखी है आपने? डुप्लीकेट मूवी में वो जो माँ होती है, वो जो दोनों हीरो होते हैं, उनकी जो माँ होती है, वो दोनों भाई वो बच्चे डुप्लीकेट होते हैं, तो उनको ये चेक करना होता है कि उनका जो रियल सन है वो कौन है। तो उसलिए उनको वो एक बाजू उनकी माँ की जो एक बाजू है वो तो एक हीरो खींचता है, और दूसरी तरफ दूसरा हीरो। और जब उसको पेन होता है तो जो रियल बेटा होता है उसको दर्द फील होता है, वो छोड़ देता है। अब यहाँ पर सेम यही है कि थर्ड पार्टी को मतलब नहीं है, आपके पार्टनर पूरा जोर लगा रखा है, अरे भाई तू इधर, नो मैटर आपके पार्टनर खुश है उधर या नहीं है, थर्ड पार्टी सिर्फ उनको अपनी तरफ करना चाहती है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हो या नहीं हो। और एक आप हो जिन्होंने, जो आप ज्यादा इन पर, मैं बोल रही हूँ आप ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो, आप इनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हो। आपका ये है भाई, आपको जाना है आप जा सकते हैं, बस आप खुश रहो, ठीक है? आप भाई उधर खुश हो तो उधर खुश रहो, जाओ आप। ये एक रीजन है जहां पर आपने अपने पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ किया। आई नो आप अटेंशन सीकर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन मिल रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपके पार्टनर आप पर मेहरबान है, क्योंकि यूनिवर्स आपके ऊपर में। बात देखिए आपके पार्टनर की भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं। आपके पार्टनर का आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने का रीजन ये भी है कि आपने इनको बहुत कुछ दिया है, लव, केयर, सपोर्ट, ठीक है? बट मैं बोल रही हूँ उन लोगों की भी जिन लोगों के लिए आपने कुछ किया भी नहीं है। रैंडम कोई पर्सन भी आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, करंट टाइम में आप उस एनर्जी में हो। और बहुत से लोग आपको स्पेसिफिकली आपको जानना चाहते हो, आप अपने मिस्टीरियस, करंट टाइम में उनका फोकस अट्रैक्शन तो है ही है, दूसरा ये कि भाई आप इतने मैग्नेटिक कैसे हो, आप मतलब आपको जानना है लोगों को, लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि भाई आप चीज क्या हो। यस दे नो तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, बट फिर भी उनको समझना है आपको, ऐसा क्या है आप में जो उनको आपके टुवर्ड्स इतना अट्रैक्ट कर रहा है, उनको वो जानना है। ऑलराइट, सेकंड डेक से भी देखते हैं और क्या कुछ है। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, ये नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, मुझे लग भी रहा था लवर्स के कार्ड से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, बट चांसेस ज्यादा ट्विन फ्लेम्स के। आपका यूनियन होने वाला है। यस, आप दोनों सेम पेज पे आ रहे हो। यस,
आप रेडी हो यूनियन के लिए? नंबर 22 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो डिवाइन को ऐसा लग रहा है कि आपको यूनियन में आ जाना चाहिए। सो डिवाइन ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना जहां पर आप दोनों ना चाहते हुए भी यूनियन में आएंगे। ओके भाई, फिफ्थ चक्रा, इनका जो थ्रॉट चक्रा है वो एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये बोलेंगे, अब ये अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे। अब यस, देखिए, अभी तक अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो स्ट्रांगली चांसेस है कि अब ये एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपके साथ इस जर्नी में जो जो सीखा या जो जो इनसे गलतियां हुई, इस जर्नी में जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। इनको कुछ कन्फेस करना है आपसे। क्या कन्फेस करना है राम जी? इनको कुछ कन्फेस करना है, ठीक है। बात गले में अटकी पड़ी है, बाहर निकलना चाहते हैं। देखते हैं क्या। जय सिया राम, क्या कुछ कन्फेस करना है इनको। ओके, यहाँ पर सेकंड चक्रा, देखिए इनका फिफ्थ चक्रा और सेकंड चक्रा, ठीक है, इनका सेक्रेल चक्रा भी एक्टिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर इनमें हिम्मत नहीं थी, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे। अब देखिए किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा गिल्ट में थे। अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हैं और इनके पास कुछ है बोलने के लिए। और वो क्या चीजें हैं मैं बता दूं, वो है इनको आपसे शेयर करना है कि यस, ये अपनी गलती एडमिट करेंगे। ठीक है, इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया ये एडमिट करेंगे कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हुई है, यस मैंने तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत किया था। ओके, सो जो कन्फेस करना है वो स्ट्रांगली चांसेस है कि अपना जुर्म कबूल करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। जर्नी अगेन, वाओ, फिर होगा क्या, क्या पता, क्या खबर। डोर टू रोमांस, क्या कहा था मैंने? मैंने कुछ कहा था, याद है आपको? मैंने यही कहा था। बड़ी रोमांटिक वाइब है इनकी, बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए डेवलप हो रही हैं। देखिए वो पहले भी थी, लेकिन पहले ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, अब ये हार्ट्स के फॉर्म में उछल रही है, उछल उछल के देखो। ठीक है, अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं एक रोमांटिक प्रपोजल के साथ। नंबर 23, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 39 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो यस, आपके पार्टनर आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपके साथ ये वर्ड बता रहे क्यों नहीं निकलता, बस आप समझ गए ना। यस, लवर्स के कार्ड से ही आपको समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता आप समझ गए थे, आप बहुत समझदार हैं। सो भाई रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ। ओके, कुछ देख लेते हैं मैसेज भी, क्या कुछ कहना है इनको। वैसे बहुत कुछ कह दिया इन्होंने, और ये बाकी जो बातें हैं वो आपसे, अगर मैं सारे अभी चेक कर लूंगी इनको क्या कुछ कहना है, तो फिर ये क्या कहेंगे। पहला मैसेज है आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, पहले ही आपका वेट करेंगे कुछ वक्त मतलब 1-2 दिन, और बाद में ये आ जाएंगे। फिर इनको लगेगा नहीं भाई इन्हीं को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। व्हाट आई सेड, 1-2 दिन वेट करेंगे क्योंकि फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा आपसे इतना दूर रहना। ठीक है, ये डिस्टेंस इनको खाने को दौड़ेगा और फिर ये आपकी तरफ दौड़ेंगे। आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, ये नहीं चाहते कि आप इनको ज्यादा याद करो। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप भूलो नहीं, आपको याद करने की नौबत ही ना आए, दिमाग में बस यही रहे आपके। आई नीड यू टू नीड मी, ये चाहते हैं कि इनको भी आपकी, मतलब आपको भी इनकी ऐसे जरूरत हो जैसे इनको आपकी जरूरत है। लाइक आई नीड यू। ओके, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। यस, आपका जो ये कनेक्शन है, मैं बोल रही हूँ इस इंसान ने इतनी इंटेंस फीलिंग किसी के लिए नहीं रखी है। ये कनेक्शन इनको ट्रिगर देता है, ये कनेक्शन इस इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, ये कनेक्शन इनको इंस्पायर भी करता है बहुत कुछ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है ये। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, व्हाट आई सेड।
ये थोड़ा सा डरे हुए कि कैसे ये आपको अप्रोच करे, कैसे रीच आउट करे, इनके मन में थोड़ा सा फियर है, fear of rejection, that's it. Okay, I want you here next to me. Yes, ये आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, ये आप ही को चाहते हैं. आई नो यू वॉन्ट फील दिस सेम. इनको ये भी पता है कि अब आपके बिहेवियर में जो चेंज इनको देखने को मिल रहा है, इनको लग रहा है कि अभी हो सकता है कि ये जितना आपको चाहते हैं उतना आप इनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन. करंट टाइम में अगर इनको कुछ भी चाहिए तो वो सिर्फ है एक बार आपसे मिलना, आपको देखना. ओके, इनके पास आपके भेजे हुए मैसेज अभी भी हैं, ये उनको रीरीड करते हैं और फिर बस खो जाते हैं. फिर डे ड्रीमिंग, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग. ओके, दूसरा मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से. देखो भाई साहब, गिटार आया है, ठीक है. तो या तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है, ये सॉन्ग से खुद को कनेक्टेड फील कर रहा है, या तो अरिजीत सिंह जी के सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है. वैसे तो सॉन्ग चैनल हो गया लेकिन फिर भी सॉन्ग देख ही लेते हैं, बात जब भाई म्यूजिक की आ गई तो ये म्यूजिक के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है. या तो इनका कोई फेवरेट सॉन्ग आपके कानों में बजने लगता है, जब यूनिवर्स को आपकी बजानी होती है बैंड बजानी होती है, तो आपके कानों में सॉन्ग बजने लगते हैं इनसे रिलेटेड, मतलब इनके कोई फेवरेट सॉन्ग. या फिर हो सकता है कि इनको आजकल आपके फेवरेट सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा. देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं. सच्ची बताऊं, मेरा कोई इरादा नहीं था इस डेक से सॉन्ग निकालने का, क्योंकि सॉन्ग ऑलरेडी चैनल हो चुका था, लेकिन ये गिटार आके इसने ना, अभी चेक करना पड़ेगा क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं. कोई रोमांटिक ही आना चाहिए, भी फीलिंग्स बड़ी रोमांटिक आई हैं, रोना धोने वाला तो नहीं. एहसान तेरा होगा मुझ पर, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये बोल रहे हैं एहसान आपका होगा इन पर, दिल चाहता है वो, इनका दिल चाहता है, क्या चाहता है कहने दो मुझे. इनका दिल चाहता है कि इनको कुछ कहने दो, क्या कहना है. मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना. हो गई है मुझे, ओल्ड सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग, सुन लेना, पूरा मैं नहीं गाने वाली. पलकों की छाँव में रहने दो, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे ही नहीं कहते. इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, दोनों के दोनों सॉन्ग हैं, ठीक है. बट सुन लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आया है. रहने दो. सो भाई, इनको आपसे मोहब्बत हो गई है. अभी देखो, मोहब्बत पहले भी हो गई थी लेकिन रियलाइज अब हो रहा है इनको. पहले इनको ये था कि आप इनसे लव करते हैं, अब इनको ये है कि इनको भी आपसे प्रेम है. ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. माँ भवानी, हमारे बाबा भोलेनाथ जी, गणपति बप्पा, राम जी, बाबा भैरवनाथ जी, शनि भगवान जी, नारायण भगवान जी, लक्ष्मी जी, सारे देवी देवतागण, सारे पंच परमेश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, पूरी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लेट्स सी, आप जिनको भी मानते हैं. सो पहला मैसेज है, सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा. यही बोला ना मैंने, यहां से क्या निकालना है आपका, नेगेटिव थॉट्स. और यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव सोचो, क्योंकि मुझे लग रहा है जो रीडिंग पॉजिटिव आई है ना, मेरे व्यूअर्स को कुछ को डाउट हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई नहीं होगा. यस, नहीं होगा. अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप तो भगवान है ना, आपको तो पता है क्या होगा क्या नहीं होगा. आपने बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बस ठीक है, तो नहीं होगा. फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर क्यों भगवान जी को बोल रहे हो. हर कदम आपको संभाल कर रखना है. आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच समझ के, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भविष्य में आपको रिग्रेट हो. आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भाई ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं. आप
आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पता नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। देखो, एक इंसान जो ग्रो करता है ना, वो धीरे धीरे करता है, समटाइम्स उसको पता भी नहीं रहता, उसको ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर मतलब उसने बहुत मेहनत की, उसको कुछ मिल नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, यूनिवर्स का नियम समझो, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आपने एफर्ट लगाए हैं, ठीक है, अगर आपने मेहनत की है, तो भाई उसका फल क्यों नहीं मिलेगा। पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी है यूनिवर्स की आपसे। आपके प्रेम जीवन में खुशियां आने वाली है, आपके प्रेम जीवन अभी तो विश्वास कर लो, मेरा नहीं तो इन कार्ड्स का कर लो, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हर किसी के चरण स्पर्श ना करें, आपको हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने हैं, ठीक है। पहली बात ये, देखो मैं बताती हूँ, जो फेमिनाइंस है, जेंडर की बात कर रही हूँ, वो किसी के भी चरण स्पर्श ना करे, ठीक है। यस, आपके जो गुरुदेव हैं उनके कर सकते हैं, आप परमेश्वर की कर सकते हैं, माता पिता के भी, इवन माता पिता के भी चरण स्पर्श नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि चरण स्पर्श उनका करें जिनको आपको लगता है कि भाई इनके चरण स्पर्श करने से तो मेरा उद्धार निश्चित है, सुनिश्चित है, ठीक है, जो यूनिवर्स के बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो आपको लगता है कि भाई हाँ। अदरवाइज हर किसी के चरण स्पर्श ना करो। स्पेसिफिकली अगर आप उसको जानते नहीं हो, आपको पता ही नहीं है भाई सामने वाले की एनर्जी कैसी है, ओके। पता है, जब से अवेकनिंग हुई है, जब से ये चीजें समझ में आई है, तब से हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज होके बैठे हैं, ये तो पैर नहीं छूती, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। पर उनको ये नहीं पता भाई, मैं अभी कहीं और ही पहुंच गई हूँ यहाँ से। तो बहुत ऐसा समझो, इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ ना, तो भाई ना तो सर पे हाथ रखने देना किसी को भी, और ना किसी के चरण स्पर्श करने। चरण स्पर्श करो यूनिवर्स के। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, कंफर्मेशन आप आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तभी मैं कहती हूँ लोगों की मत सुनो। वो चाहते हैं, देखो मैंने ये बात आपसे कही थी या नहीं कही थी, मुझे आप खुद बता दो, पैसे मैसेज आ रहे हैं या नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, कोई आके कह देगा कि अरे भाई तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप बस ठीक है, हाँ भाई मेरा शायद कुछ नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता। वो इंसान चाहता है कि आपका कुछ ना हो, क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ है। तो यूनिवर्स बोल रहा है वो लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी मत सुनो। आप बढ़ते रहो, आप अच्छा कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। स्वयं में कमियां ढूंढना बंद करो, यही मैं बोल रही हूँ। हे भगवान, जैसे यूनिवर्स ने मुझे पहले ही गाइडेंस दे दी थी, ये कार्ड्स तो कंफर्मेशन, ये सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं, ये मैंने सारी गाइडेंस आपको पहले ही दे दी थी। एम आई राइट और रॉन्ग, सही है ना। अपने अंदर कमियां मत देखो, अच्छा खासा चल रहे हो, किसी ने आगे बोल दिया, माइंड में नेगेटिव थॉट्स घुसेड़ दिए और आपने घुसवा लिए। वैसे मैं हरियाणा से नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, तभी वो मैंने पिक्चर पोस्ट की थी प्रूफ के साथ कि मैं राजस्थानी हूँ। आपको ऐसा लगता है मैम आप हरियाणवी हो, नो, सब कुछ आपका है और आपका कुछ भी नहीं। इस एनर्जी में आपको रहना है डिटैचमेंट वाली, मतलब ज्यादा किसी भी चीज से अटैच खुद को नहीं रखना है, ठीक है। आपको टैरो कोर्स सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ऊपर वाले नंबर पर, आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी मैं। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, एक बात मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ उन सभी से जिनको मैंने बोला था कि वेडनेसडे में मैं लाइव सेशन करूंगी। वो मेरा देखो हेल्थ का क्या बोलूं मैं, ये बस बीपी लो का इशू है और ज्यादा कोई कुछ इशू नहीं है, तो सॉरी नहीं कर पाई। संडे को करती हूँ, लेकिन संडे को उन्हीं के क्वेश्चंस मैं पहले रखूंगी जो संडे को रह गए थे, क्योंकि मैंने टाइम भी ठीक दिया था अच्छा खासा, लेकिन कवर नहीं कर पाई सारे क्वेश्चंस। अब की बार चाहे 1.5 घंटा हो जाए, सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगी, ओके। सो मिलती हूँ संडे को लाइव, और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।